अब देखो हिस्ट्री क्या थी, ये तो वही है कि जो गॉटलिब हेबलैंड थे उन्होंने आइसोलेट किया था पहला कल्चर और फिर उसको फुल्ली डिफरेंशिएट किया था इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम में। और क्या था हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में? फिर आए हमारे स्टीवर्ड और रेनर। उन्होंने सबसे पहले सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन किया। देखो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी हमने एक्सप्लांट लिया, मतलब कुछ भी उठाया, लीफ प्लांट कुछ भी उठाया और उससे पूरा एक प्लांटलेट ग्रो कर दिया। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन, मतलब सोमैटिक सेल्स ले सकते हो आप, प्लांट लीव्स ले लिया आपने, कुछ भी ले लो लेकिन सोमैटिक होना चाहिए। अब सोमैटिक लेके आपने क्या किया, उस सोमैटिक सेल से आपने एम्ब्रायो बनाया, ठीक है। अब वो एम्ब्रायो आगे चल के फिर मे बी प्लांट बना सकता है, बट लेकिन हमारी इनिशियल स्टेज पे क्या बना, हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं। तो एम्ब्रायो प्रोडक्शन इन विट्रो किसने की थी, स्टीवार्ड और रेनर्ट ने। गॉटलिब हेबलैंड ने क्या किया था, फुल्ली डिफरेंशिएटेड न्यूट्रिएंट मीडियम पे उसने क्या किया था, मतलब उसने सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर को कह सकते हो कि उसी ने डेवलप किया था। अब देखो महेश्वरी और गुहा आए जो कि फ्रॉम इंडिया, they were the first to develop anther culture and pollen culture, this is pollen culture for the production of haploid plants। अब देखो इसमें क्या होता है, एंथर कल्चर और पोलन कल्चर में, सॉरी, अब मैंने पोलन ग्रेन्स लिए, ठीक है, मान लो मैंने एक पोलन ग्रेन ले लिया और उसी पोलन ग्रेन को, होता क्या है पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, हमारी जो स्टिग्मा होती है, फिर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए हमारे ओवरी के पास आते हैं, फिर एग से फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूजन के बाद हमारा जाइगोट बनता है। लेकिन ये वाला जो पाथवे है पोलन की डेवलपमेंट का, जाइगोट तक का सफर जो होता है, ये जो डेवलपमेंट है ये यहाँ पे पोलन ग्रेन नहीं करता। लेकिन इसके अलावा क्या करता है ये, इस जगह पे इन्होंने क्या किया, महेश्वरी और गुहा ने इन पोलन ग्रेन्स का कल्चर किया। लाइक बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इन्होंने, ऐसे एक पोलन ग्रेन से बहुत सारे कल्चर कर लिए। और अब इस पोलन ग्रेन से फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज हैप्लॉइड है, और अभी मैंने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में बताया कि कुछ भी आप एक्सप्लांट ले सकते हो, कुछ भी एक्सप्लांट, और उससे आप क्या बना सकते हो, अपना एक न्यू प्लांट बना सकते हो। तो इसने भी क्या किया, पोलन ग्रेन्स लिए, उनको कल्चर किया, कल्चर करने के बाद बहुत अच्छे से मतलब न्यूट्रिएंट्स दिया, सब कुछ प्रोवाइड किया, और ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स ने हैप्लॉइड प्लांट बना दिया, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बना दिया। अभी तक सारे क्या कर रहे थे, प्लांट टिश्यू कल्चर से मतलब वो एक्सप्लांट उठा रहे थे। एक्सप्लांट तो बेटा डिप्लॉयड होता है ना, लाइक स्पोरोफिटिक होता है वो, क्योंकि हमारे सिर्फ जर्म सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वही हैप्लॉइड होते हैं। बाकी आप कोई भी जो भी आप उठाते हैं, लाइक सोमैटिक सेल्स भी उठाएंगे तो वो भी डिप्लॉयड होगा। बट इन्होंने पोलन ग्रेन्स उठा लिए, सीधा जर्म सेल्स उठा लिए, और हैप्लॉइड था वो, और हैप्लॉइड प्लांट बना दिया। एंथर भी उठा सकते थे आप, सीधा एंथर को कल्चर कर लिया इन्होंने, और एंथर कल्चर करने के बाद उससे भी फिर हैप्लॉइड प्लांट बना लिया। तो ये चीजें की महेश्वरी और गुहा ने। ये चीजें आपको याद रखनी है कि लाइक एंथर कल्चर और पोलन कल्चर, जो कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट्स बनाने वाले पहले कौन थे, इंडिया के लोग थे। इंडिया से महेश्वरी और गुहा आए थे। स्टीवार्ड और रेनर्ट ने क्या किया था, सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन किया था। गॉटलिब हेबलैंड फादर ऑफ टिश्यू कल्चर से जाने जाते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले प्लांट सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया था। ये था हमारा